हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस क्लास में क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है धातु तथा अधातु। इनके बारे में लेक्चर होने वाली है। इसके ठीक पहले वीडियो में हम धातु के बारे में पूरा विधिवत आपको बताए थे कि सर धातु किसे कहते हैं, धातुओं की भौतिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण, मतलब एकदम रिएक्शन के साथ आपको समझाने का प्रयास किया था और समझाया था। जिसका लिंक अगर आपको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक जो है ना, आज का लेक्चर होगा अधातु। यानी अधातु किसे कहते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, अधातु के अंदर रासायनिक गुण क्या क्या होता है, पूरे एकदम विधिवत जानकारी होगी। तो बिना किसी देरी की आज चलते हैं। सर अधातु किसे कहते हैं, आइए समझते हैं अधातु के बारे में। यानी हेडिंग रहेगा सर अधातु। अगर आपसे अधातु की परिभाषा कोई पूछे कि सर अधातु क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो पहले समझिए, उसको बताने का प्रयास कीजिए। लिखिए, लिखते कम समझते ज्यादा है। अधातु की परिभाषा बनेगी कि सर वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर चाहे तो आप भी इसको याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, कि सर वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। चलिए लिखकर समझते हैं सर, ऐसे भूल जाएंगे। आइए, अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ऐसे समझिए। एक तो ये हो गया कि सर वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगर किताबी पर जो परिभाषा है उसको देखा जाए तो उसको भी समझ चाहिए सर। वे तत्व, दूसरी अर्थार्थ में अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि ऐसा लिखिए कि आपका एक नंबर भी ना कटे। दूसरा कि सर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, देखिए ऋण आयन, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अधातु कहते हैं। ये दोनों से, ये जो आपको सिंपल लगे आप लिखने के लिए स्वतंत्र है सर। धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, हमने दोनों परिभाषा लिख दी। एक ऐसी जो किताबी नॉलेज है, वो एक अपने मन से मतलब जो समझाया जा सकता है बच्चों को आसान भाषा में, वो भी कि सर वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। और वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं सर, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग अधातु कहते हैं। अब इस परिभाषा में कुछ शब्द समझने वाला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जाए एक एक वर्ड का एक्सप्लेन करके बताया जाए कि बच्चों को कहीं से कुछ दिक्कत ना है। चलिए आइए, वे तत्व समझते हैं विद्युत, इसमें एक वर्ड सर चालन है कि सर ये चालन क्या कहलाता है। सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऋणायन क्या कहलाता है, या लिख देने से थोड़े होगा। बहुत सारे टीचर आपको लिख देंगे ऐसे जाइए, क्योंकि उनको व्यू से मतलब होता है, या उसका उद्देश्य बताइए ना, एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाइए, तब जाके ना उनका पढ़ना सार्थक होगा, उनके बारे में तथ्यों को समझेंगे। तो चालन का मतलब ये होता है, चालन देखिए हमने कहा सर चालन, चालन का मतलब होता है कि अगर कोई भी अधातु चाहे धातु हो सर, अगर एक सिरे तक हीट जनरेट हो रही तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है, तो वो चालन विधि कहलाती है। लेकिन कहा सर अधातु की में ये गुण नहीं होते हैं,
अर्थात कोई तत्व है, अगर एक सिरा हीट कर रहे हैं दूसरा सिरा हीट नहीं हो रहा है, समझिए क्या है वो अधातु है। कोई तत्व है, एक सिरा हीट कर रहे हैं दूसरा धीरे धीरे सिरा हीट हो जा रहा है, समझिए कि धातु है। तो हमने उसमें लिखा है कि सर चालन नहीं करता है, इसलिए क्या हो गई, अधातु हो गई। ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिए सर ऋणायन क्या करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक हमने जैसे में करके आपको बताया सर कि जैसे लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक अधातु है जिसका संकेत N होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एटॉमिक देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नहीं कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो 7 पे चर्चा होगी, यानी N के बाद यहाँ पे 7। अब देखिए सर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल कक्ष इसको बोलते हैं, तो पहले वाले को 2, दूसरे वाले को 8, तीसरे वाले को 18, 32, 2, 8, 18, 32, एक क्रम चलता है, एक सीरीज चलता है, उसी पे तो कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा सर, के सेल है, KLM, कक्ष इसको बोलते हैं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो M तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाले को 2 देना है सर, दूसरे वाले को अब 5 ना बचेगा, लेकिन 5 दे देंगे। इसको चाहिए 8, अपना अष्टक नियम को कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 8, लेकिन है 5। अब क्या करेगा सर, 5 किसी को देगा या बगल वाले से 3 ले लेगा, आप ही बताइए। 3 लेना कम है, 5 देगा, 5 ज्यादा है सर, 5 इसके पास ज्यादा है ना, ज्यादा होने से इसी इफेक्ट पहुंच गया, 5 हम दे रहे हैं। 3 ही ना है, किसी से ले लेगा दीदी भाई 2-4 दिन के लिए, तो 3 किसी से ग्रहण कर लिया और 3 को इलेक्ट्रॉन ली करके अपना अष्टक नियम को पूरा कर लिया, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या होता है, -3 का क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि ये किसी से लिया है तो ग्रहण का ऋणायन बना लिया ना, ग्रहण मतलब किसी से एक्सेप्ट किया है। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, हमने आपको कहा था कि सर वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यहाँ हमने आपको साक्षात समझा दिया कि सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करते हैं, समझ में भी आ गया होगा आपको। और भी जैसे आपको सल्फर है, जैसे में सल्फर एस संकेत होता है, कार्बन भी क्या है, अधातु है, सी संकेत होता है। ये हमारे एग्जाम्पल से और भी तत्व है जो अधातु के अंतर्गत आगे समझ सकते हैं, बस इतना समझाने के लिए, बस समझदार बच्चों के लिए इशारा ही काफी होता है, ऐसा कहा जाता है, बट कुछ बताएंगे तब तो सही रहेगा। आइए, तो जैसे हमने अधातु की परिभाषा और एग्जाम्पल और इनके अंदर जो मेन मेन तथ्य था वर्ड को हमने समझा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहे आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। और अब हम चलते हैं ना, अधातु का जो भौतिक गुण है इनके बारे में चर्चा होगी। सर अधातु का भौतिक गुण क्या है, उसके बाद रासायनिक गुण के बारे में चर्चा होगी। चलिए स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब चलते हैं अधातु का भौतिक गुण। चलिए आइए भौतिक गुण के बारे में चलते। सर भौतिक गुण क्या है, अधातु का भौतिक गुण, साथ साथ आपको लिखने का तरीका बताएंगे, यानी कि बस हेडिंग देके लिखवा देंगे नहीं सर। भौतिक गुण लिखने का तरीका, रासायनिक गुण लिखने का तरीका, केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस करने का तरीका, सब टोटल। और जो अगर ये वीडियो लंबा नहीं होगी सर, पार्ट वाइज बनेगी, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इसका एक प्ले लिस्ट होगा, आप जा करके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। मतलब ये पूरे चैप्टर का हमारे हिसाब से 5 या 6 वीडियो अपलोड होगी और पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए भौतिक गुण के बारे में तो लिखने का तरीका है ऐसे, सबसे पहले लिखेंगे सर अधातु का भौतिक गुण, यहाँ पे अधातु का भौतिक गुण निम्नलिखित है।
उसमें 4 या 5 आपको लिखना पड़ता है, 4-5 से कम लिखे नंबर भी नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स की आवश्यकता है आपको तो 5-5 लिखना पड़ेगा, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, क्योंकि ये पेपर में पूछता है कि कैसे लिखा जाता है, तरीका आपको बताना पड़ेगा तभी तो आप लिख पाएंगे। चलिए, तो 1 नंबर पे लिखेंगे धात्विक चमक। भौतिक गुण में क्या है सर, 1 नंबर में क्या लिखेंगे, धात्विक चमक। हाँ, पहली हेडिंग हो गई। अब इनमें कुछ समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको हम शब्द लिखवा देंगे, दिक्कत बढ़ जाएगी, समझाएंगे नहीं तो अधातुओं की ना जो धात्विक चमक नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो परत होती है ऊपरी सतह वो मलिन होती है, मतलब वो उसमें कोई चमक हुई भी नहीं करती है। तो लिखेंगे क्या, अधातुओं के धात्विक चमक नहीं होती है क्योंकि उसकी सतह मलिन होती है। एकदम आराम से लिखिए, ध्यान से। क्या बाबू, अधातु की धात्विक चमक नहीं होती है क्योंकि इसकी सतह मलिन होती है, मलिन होती है। 1 नंबर में लिखेंगे। अतः धात्विक चमकदार नहीं, जैसे में लिखिए सल्फर, फास्फोरस, कुछ भी कार्बन लिख सकते हैं, चमक वमक कोई भी नहीं करता। एक आयोडीन के अलावा, आयोडीन अपवाद के अंतर्गत आता है, उसकी चमक थोड़ा बहुत होती है, लेकिन बाकी सबकी धातु की धात्विक चमक एकदम नहीं होती है। एक तो हो गया सर, हमने कहा भौतिक गुण में आपको 5 कम से कम लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। 1 नंबर पे हेडिंग करेंगे धात्विक चमक, उसमें लिखेंगे अधातुओं की धात्विक चमक नहीं होती है क्योंकि, रीजन तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी सतह क्या होती है, मलिन होती है, मतलब वो चमकदार नहीं होती है। अब 2 नंबर में क्या लिखेंगे, देखिए, विद्युत तथा उष्मीय अचालकता। कि सर विद्युत तथा उष्मीय अचालकता क्या धातु विद्युत का उष्मा का चालकता को प्रदान करती है या नहीं करती, तो दूसरी हेडिंग होगी विद्युत तथा उष्मीय अचालकता। आइए दूसरा हेडिंग कीजिए इसमें, तथा उष्मीय अचालकता। इसमें लिखते हैं सर कि क्या ये विद्युत तथा उष्मीय चालकता को प्रदर्शित करती है कि नहीं करती है। तो लिखेंगे क्या भैया, आइए देखिए, अधातुएं विद्युत तथा उष्मीय चालकता को प्रदर्शित नहीं करती है। नहीं करती है, इतना, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आगे भी लिखना पड़ेगा। अब भैया लिखा है कि अधातुएं विद्युत तथा उष्मीय चालकता को प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों नहीं करती ये तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे बोल देने से थोड़े होगा। तो क्यों नहीं करती, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो स्वतंत्र नहीं होते, मुक्त नहीं होते, वो किसी से लिए गए होते हैं ना। ग्रहण करना, अगर आपको भी कोई ग्रहण कर रहा है तो आप उसके अधीन है, वो जैसा कहेगा आप वैसे करेंगे। मान लीजिए कोई आपको खरीद लिया सर कि हमारे यहाँ 1 लाख में आइए, इतने दिन काम कीजिए, तो आपको उन्होंने ग्रहण कर लिया, आप उसके अधीन काम करेंगे ना कि नहीं करेंगे। तो आगे लिखेंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। कंप्लीट 2 नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोग को। चलिए तीसरा क्या बताएंगे,
ये तो हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नंबर हेडिंग कर लिए, तीसरा देखिए भंगुरता क्या कहलाएंगे। तीसरा धातु में क्या होता है? भंगुरता। नंबर 3 भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है ना कि किसी चीज को पीटा जाए तो फैले नहीं, टूट जाए, उसे भंगुर कहते हैं। और अघात अब हाँ तन्यता वाला होता है कि पीटने पे वो पतली चादर के रूप में फैले, लंबा खींचने पे। तो धातुएं के अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब उसको आप लिखिए सर कि भंगुरता में क्या होता है। देखिए भंगुरता में क्या लिखेंगे सर, हेडिंग से नहीं, थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे अधातुएं को पीटने पर पतली चादर के रूप में हम्म रूप में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अर्थात में लिख देंगे, अर्थात ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो अब हम लोगों ने भंगुरता के बारे में पढ़ लिया, मतलब अधातु का जो भौतिक गुण है वो नंबर 3 हो गया। अब चौथी हेडिंग देखिए क्या होती है। चौथी हेडिंग क्या बनेगी? चौथी हेडिंग बनेगी अतन्यता। इसको यहाँ से क्लीन कर देना यहाँ तक, उसके बाद आप आराम से हो जाएंगे। सिर्फ 3 हो गया और 2 ही ना बाकी, तो 2 इसमें आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है और बताएंगे, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, जरूर। और जो भी आपकी कमी होगी उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जाएगा। चलिए अगला है अतन्यता, नंबर 4 वाले जो भौतिक गुण है। क्या है? अतन्यता। अतन्यता। अब अतन्यता में क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। अतन्यता में लिखेंगे कि अधातु को खींच करके एक पतले तार के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तन्यता का अभाव होता है। अतः अधातु में तन्यता का गुण एकदम में नहीं पाया जाता है, ऐसे समझिए। अगर उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता तो उसको खींचते, जितना खींचते ना उतना फैलता। अब देखिए सोना धातु है, अगर आपके पास 1 ग्राम सोना रहेगा ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब देखिए, लेकिन उसकी कीमत तो आज देख ही रहे हैं। तो सोने का तार बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, रात में ही कोई काट ले जाएगा, उस पर फोकस मत कीजिएगा। जिस जो है उसी पे काम चलाइएगा, लेकिन जो बन सकता है वो आपको हमने बता दिया। और तन्यता का मतलब देखिए, अधातुओं को अधातुओं को खींचकर एक पतले तार में परिवर्तन, परिवर्तित लिखिए, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तन्यता का अभाव होता है। ये आपका नंबर 4 हो गया। मतलब ये कि सर इसमें
तन्यता की कमी होती है, तन्यता एक गुण होता है, जैसे भंगुरता गुण होता है ना, वैसे तन्यता गुण होता है। जिस धातु के अंदर या जिस तत्व के अंदर तन्यता का गुण होगा उसको पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके अंदर नहीं होगा उसे नहीं कर सकते हैं। तो अधातु के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है, अधातु के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब पांचवी हेडिंग आपकी क्या बनेगी, देखिए पांचवी हेडिंग बनेगी गलनांक तथा क्वथनांक। मतलब किस पे ये गल जाता है, खौलता किस पे, क्वथनांक। तो इसके अंदर ना निम्न ताप पर, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये गल जाते हैं, खोल जाते हैं। तो देखते हैं भैया इसके अंदर क्या लिखते हैं। पांचवा हेडिंग क्या बनेगी, आइए पांचवा हेडिंग बनेगी गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है क्योंकि ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं। हो जाते हैं, मतलब अधातु को कम टेम्परेचर देंगे तो ये वाष्पित हो जाएंगे एकदम, जैसे कार्बन है सर। कार्बन को एकदम कम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो उड़ जाता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है अधातु का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांच एक और पढ़ लेते हैं, छः। और छः में से कम पांच आप लिखिएगा भौतिक गुण, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पांच छः लिखवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। जो दिक्कत होगी उसको छोड़ करके जो समझ में आएगा उसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगला हेडिंग क्या बनेगी, छः नंबर का ध्वनि। 6 नंबर क्या रहेगा, अगला हेडिंग क्या बनेगी, ध्वनि। अधातु के अंदर ध्वनि का तो गुण हो भी नहीं करता है, क्योंकि जैसे इसको पीटते हैं टूट जाता है। टूटेगा तो ध्वनि नहीं होगा, फैलता ही नहीं है भैया। फैलता तब ना, उसको बार बार पीटते तो चादर के रूप में फैलता। लेकिन अधातु सल्फर तथा फास्फोरस को पीटेंगे तो फैलेगा नहीं सर। वो तो एक मतलब समझिए ढेला देंगे, ढेला टाइप मिट्टी टाइप का होता है, जितना पीटेंगे फैलता जाएगा, टूटता जाएगा। तन्यता का गुण से हो भी नहीं करता। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि अधातुएं अध्वनिक होती है, क्योंकि ये पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, टूट जाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे अधातुएं अध्वनिक होती है क्योंकि इनको पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये आपका भौतिक गुण नंबर 6। इसमें जो अच्छा लगे 5 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अर्थात अधातुएं अध्वनिक होती है, मतलब इसके अंदर ध्वनि उत्पन्न करने का गुण ही भी नहीं करता है। जहां ऐसे फेंकेंगे बैठ जाएगी, छन छन की आवाज नहीं करती है। कौन, अधातुएं। हमने अधातुओं का भौतिक गुण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अधातुओं का रासायनिक गुण। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अधातुओं का रासायनिक गुण, खनिज, अयस्क तथा उनके अंदर जो आयनिक मंद है उन पे चर्चा होगी। और इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा और एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बेहतर हो जाए, आपकी बोर्ड की जो तैयारी बेहतर हो जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और हमारा एक सदस्य बन जाइएगा, क्योंकि इस पे जो टाइमिंग है ना, सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे वीडियो अपलोडिंग होती है।
आप हर एक टॉपिक का वीडियो आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।